ध्यान देना, केवल इस प्रसंग से एक ही बात पकड़ लीजिए, कोई न कोई विशेषकर माताओं के लिए ये विवेक कर है, कोई न कोई धर्म की रेख चाहिए, मर्यादा की रेख चाहिए, अपने परिवार की मान मर्यादा की इज्जत आबरू की रेख चाहिए। मैं किस घर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे पिताजी की कितनी इज्जत है, मेरे ससुर साहब की कितनी इज्जत है, मेरे पति का कितना बड़ा सम्मान है, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है। नहीं नहीं, रेख का उल्लंघन नहीं करेंगे। मर्यादा जब भी महिला मर्यादा का जब भी उल्लंघन करेगी तो वो संकट में फंसेगी, उसे ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता है। इसी वन में श्री राम हैं, श्री लक्ष्मण जी हैं और सीता जी का अपहरण हो गया भरी दोपहरी में। इसलिए इस कलिकाल में कोई पूजा, कोई पाठ, कोई भजन मनुष्य को नहीं बचा पा रहा है। केवल अगर बचा सकता है तो कोई न कोई जीवन की मर्यादा का संकल्प बचा सकता है। मेरे पिता की इतनी बड़ी बेइज्जती नहीं, क्षमा कीजिए, मेरे बाप की नाक कट जाएगी, मुंह नहीं दिखा पाएंगे, मेरे पति का बहुत बड़ा सम्मान है, बहन तुम जाओ घूमने चले जाओ, घूम जाओ, मैं जो है मैं मुंह नहीं दिखा सकती, वो मुंह नहीं दिखा सकते, नहीं नहीं बहन तुम चली जाओ। कोई न कोई मर्यादा चाहिए, परिवार की चाहिए, कुछ और कोई मर्यादा समझ में नहीं आती। कथा की मर्यादा का पालन करो, गुरु की भी मर्यादा अगर मानने को तैयार नहीं, कहाँ गुरु होते हैं, मान लिया मैंने, चलो नहीं होते होंगे, लेकिन कथा की मर्यादा का पालन करो। कितने लोगों ने देखा है हमको कि हम कथा सुनने हैं, ताली बजाकर कीर्तन कर रहे हैं, वो हमको यहाँ भी ताली बजाते देख रहा है और मदिरा के बाहर भी झूमते देखेगा तो क्या सोचेगा, ओह यही सीखने के लिए कथा में जाते थे क्या। तो कथा भी एक प्रकार की मर्यादा है और इसीलिए कथा सुनना सबसे बड़े खतरे का काम है। कथा सुनने के बाद आप हल्की हंसी मजाक भी नहीं कर सकते, जहां तहां खड़े भी नहीं हो सकते, जहां तहां बैठ भी नहीं सकते, जैसा वैसा खा और पी भी नहीं सकते। हर समय जो है, हर समय आपको अंदर से आवाज आएगी, नहीं नहीं तुम कथा में बैठे हो। यजमान बने थे, मंच पे हमने आपका स्वागत होते देखा था, आप यहाँ और आप वहां बैठे हो और यहां भी। तो इस कलयुग में भजन जो है, पाठ साधन साधना ये नहीं बचा रही, ये घर घर में भजन हो रहा है, घर घर में ठाकुर जी का मंदिर बना हुआ है, घर घर में पंडित जी पूजा करने आ रहे हैं, घर घर में आरती हो रही है, लेकिन सारे लोगों की दुर्दशा क्यों हो रही है, समाज इतना गिरते क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं है। बाप दादों की मर्यादा माने, हम उस कुल में जन्मे हैं, हमारे बाप की कितनी इज्जत है, हमारे बाप और दादा का कितना बड़ा मान सम्मान था। लोग क्या कहेंगे उस खानदान का, उस घर का बालक, और यहाँ ये कर रहा है। कोई न कोई मर्यादा चाहिए।